हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक वॉइसेस। ये वॉइस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से भी आपने देखा होगा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बीट आपका जेके एसएसबी का एग्ज़ाम रहता हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे ग्रामर पोर्शन में ये टॉपिक जो होते हैं आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि वॉइस में दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक है आपकी एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है कि एक्टिव से पैसिव बना लो, और कभी कभार आपको आता है कि पैसिव से आप एक्टिव में कन्वर्ट करके दे दो। आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को वैसे ही डील करेंगे, ठीक है ना। अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिड ही कंप्लीट द असाइनमेंट क्वेश्चन मार्क। क्या उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा अच्छे से वो समझ जाएंगे डिड यहाँ यूज हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यस और नो। सॉरी, अगर डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये देखो साथ में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है। मतलब केस कौन सा आपका, ये केस रहता है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास WH वाले और एक होते हैं हमारे पास यस नो, जिसमें हमारा डिड वगैरह, डिड कैन मॉडल वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, या आप कह लो आपका इज से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो हमारे यस नो टाइप की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे बेसिक चीज़ जो आपको याद होगी, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप लोग करते क्या थे, आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, एक मेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन यही रहता है ना। और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को लास्ट में, उससे पहले हम बाई लगाते हैं क्योंकि किसी के द्वारा वो चीज़ हो रही होती है, इसलिए हम बाई लगा लेते हैं। और साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है हर केस में, और उससे पहले बी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें इज एम आर वॉज वर्ब आपका आता है, ठीक है ना। तो ये आपने एक्टिव से पैसिव इस तरह से फ्रेम करना है, ठीक है। तो आपने यही लॉजिक हर सेंटेंस में लगाना है। और साथ ही मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि टेंसेस हमारे पास कितने हैं, 12 तरह के होते हैं, लेकिन वॉइस 12 टेंसेस की नहीं बनती है, वॉइस खाली 8 की बनती है। तो आपको पहले लेक्चर टेंसेस का पढ़ना चाहिए, वॉइस का पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जो होंगे वो निकल सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने वो है डिड ही कंप्लीट द असाइनमेंट। देखो डिड लिखा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन है। तो देखो अब यहाँ पे आपको पता है अगर डिड लिखा है तो मतलब क्या, सेंटेंस किसमें आपका, ये आपका डिड किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में है। मतलब क्या होगा, आपको याद है कि आपको वॉज या वर से बनाना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है। तो देखो ये इस वाला तो ऐसे खत्म हो गया, ये नहीं होगा। हैज़ वाला भी हमारा ऐसे ही नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ करना है। देखो एलिमिनेशन की टेक्निक सबसे ज़्यादा काम करती है आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस में, और उसके अलावा आपके जनरेशन के क्वेश्चन में भी काम करती है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं 2 ही ऑप्शन हमारे सामने। कर लो जी, द असाइनमेंट पहले आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया। देखो कहाँ पर है, यहाँ पर भी द असाइनमेंट और यहाँ पर भी द असाइनमेंट पहले लिखा हुआ है। अब कंप्लीट को चेंज किया हुआ है, देख लो जरा, कंप्लीट टू कंप्लीटेड यहाँ पर भी किया है वर्क की थर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर भी किया हुआ है। यहाँ पर भी बाय हिम है, यहाँ पर भी बाय हिम है, दोनों में सेम है। यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है। तो कौन सा सही है, ए सही है या फिर डी सही है। अब यहाँ पर यहाँ पे हमारा ए ही सही क्यों है, डी हमारा गलत क्यों है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, ए इसलिए सही है हमारा क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में था, सेंटेंस हमारा क्या था, ये हमारा इंटेरोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क था, तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। इसलिए हमारा जो ए पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। देखो विद द प्रॉब्लम है, ये आगे आएगा, है ना। हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट आगे आता है, और इधर प्रॉब्लम कैसा है, हमारा सिंगुलर है। तो देखो द प्रॉब्लम यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये लिखा है दे हैव लिखा है। तो जब इसका बनाने जाओगे पैसे तो कैसे बनेगा। अब अगर सिंगुलर है, प्रॉब्लम खुद में अगर सिंगुलर है तो आगे वाला पार्ट वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो मतलब क्या आएगी, हैज़ आएगी। देख लो हैज़ कहाँ पर है, यहाँ पे तो हैव है, ये गलत हो गया हमारा। यहाँ पे इज है, ये भी गलत हो गया। यहाँ वॉज है, ये भी गलत हो गया। तो द प्रॉब्लम हैज़, ठीक है। अब ये सॉल्व था, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हैज़ तो हम क्या लगाते हैं, बीन लगा देंगे। तो यहाँ पे हैज़ बीन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी पार्ट जो है वो सही बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सी यहाँ पर क्यों लगाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपन द विंडो
क्या है कि ओपन करो विंडो को। सेंटेंस कौन सा पूछा जाए अगर आपसे, सेंटेंस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इम्पेरेटिव में ध्यान रखना है आपने क्या, या तो बनेगा आपका किससे, यू आर ऑर्डर्ड से, उसके बाद टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है ना, या बनेगा आपका किससे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म। अब ध्यान क्या देना है, जब भी यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाया जाता है तो उसके बाद आपको सेंटेंस में देखना है कि आपको जो ये ऑब्जेक्ट हो ना नहीं दिया हो। जैसे यहाँ पे विंडो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, मतलब हमारा यहाँ पे यूआर ऑर्डर से अब नहीं बनने वाला है। वहीं लेट से हम कब बनाते हैं, जब हमें बाद में ऑब्जेक्ट गिवन दिया होता है। जैसे यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट गिवन है विंडो, तो द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देखते ही आंसर बन गया आपका द विंडो वाला। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, द विंडो मस्ट बी ओपन, ये भी नहीं होगा, तो लेट द विंडो से स्टार्ट हो जाएगा। देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो है, यहाँ पर भी द विंडो है और डी में भी द विंडो है। उसके बाद का कंस्ट्रक्शन देखो, बी कहाँ लगा हुआ है, बी यहाँ पर भी लगा है, बी यहाँ पर भी लगा है, लेकिन गलती क्या यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस में बना दिया, ये तो गलत हो गया हमारा। हमें बनाना किस में है, हमें बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो लेट द विंडो बी ओपन जो होगा आपका ए पार्ट वो आपका सही बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही विल नॉट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। इसका मतलब क्या है कि वो अपना काम कल तक फिनिश नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है सेंटेंस का। तो देख लो विल लिखा है, विल क्या आपकी, विल इज योर मॉडल वर्ब है ना, इसके बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। देख लो कहाँ पर है, अब द वर्क बाय टुमारो लिखा है, यहाँ पे द वर्क पहले आ गया। देखो द वर्क विल नॉट हैव बीन, ये तो नहीं होगा क्योंकि हैव बीन की जरूरत ही नहीं यहाँ पे अभी। द वर्क विल नॉट बी, देखो यहाँ पे लिखा है वर्क विल नॉट के बाद यहाँ बी लगाया हुआ है। द वर्क इज नॉट फिनिश बाय हिम, ये भी नहीं होगा। द वर्क विल नॉट बी फिनिशिंग, देखो यहाँ पे लिखा है फिनिशिंग और यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड। सही वाला कौन सा होगा, सही वाला कौन सा होगा आपका, फिनिश्ड ही होगा ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला। इस हिसाब से आपका जो बी पार्ट है वो आंसर बन गया और डी आपका आंसर नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, हु रोड दिस बुक, ये किताब किसने लिखी है। हु लिखा है तो जब भी हु का आप पैसिव बनाओगे तो बाय हुम से बनाया जाता है। तो देख लो बाय हुम हर जगह पे बाय हुम लगा हुआ है ना, बाय हुम, लेकिन आगे देखो हु रोट है तो रोट का क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट। हु रोट क्या होगा, बाय हुम वॉज दिस बुक, यहाँ भी लिखा है वॉज। अब देखो वॉज दिस बुक, ये गलत क्यों हो गया बी वाला, क्योंकि लिखा है राइट, लेकिन राइट तो थर्ड फॉर्म नहीं है ना, रिटर्न होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है बाय हुम हैज दिस बुक बीन, ये तो ऐसे गलत हो गया। और फोर्थ लिखा है बाय हुम विल दिस, विल फ्यूचर की बात तो कहीं की नहीं ना, ये भी गलत हो गया। तो बचता कौन सा आपका, पहले वाला, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटर्न, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका ए पार्ट हो गया वो बन गया जी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी हैव इन्वाइटेड देम टू द पार्टी, हमने उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट किया है, ठीक है ना। अब देखो वी हैव इन्वाइटेड देम है ना, यहाँ पे देम का क्या बनेगा, दे, यही बनेगा ना। तो देख लो दे है यहाँ पे, तो हैव यहाँ पे लिखा है, तो दे हैव के बाद क्या आएगा, दे हैव बीन हो जाएगा। इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय, हमने वी है ना, तो वी का क्या बनेगा, बाय अस बन जाएगा। यहाँ देखो लिखा दे वर तो नहीं आएगा, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो वर कैसे आएगा। यहाँ पे लिखा दे आर, इज एम आर वाला केस भी नहीं है ये, और हैड बीन वाला भी केस नहीं है, तो क्या बन जाएगा आपका, दे हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय अस। तो आपका जो सी पार्ट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल गेव आ स्पीच, प्रिंसिपल ने क्या दिया, स्पीच दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आ स्पीच, जब बनाओगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, आ स्पीच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और लास्ट डी में भी आ स्पीच पहले दे रखा हुआ है। अब देखो स्पीच खुद में सिंगुलर ही है ना, तो वर्ब भी क्या चाहिए इसको अपने साथ। आगे वाला पार्ट देख लो किसमें दे रखा है, द स्पीच, ये अब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड वाले में अगर देखोगे आप लोग, इज गिवन, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे गेव लगाया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है ऑलरेडी पास्ट में। द स्पीच सॉरी अ स्पीच, इज तो नहीं होगा, विल भी तो फ्यूचर में होगा, ये भी नहीं होगा, हैज़ बीन भी नहीं होगा, तो क्या बचा, अ स्पीच वॉज गिवन। वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ गेव दिया था, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका ए पार्ट हो गया वो ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है ना। तो इज के बाद देखो लिखा है ING, तो ये देख के चल गया पता कॉन्टिन्यूस वाला है। तो द डोर वॉज नॉक्ड, ये तो नहीं होगा। द डोर इज नॉक्ड, अगेन नहीं होगा। द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय समवन, यही होगा ना, क्योंकि देखो इज नॉकिंग है, हमने पढ़ रखा है, जब भी कॉन्टिन्यूस होगा तो हम उसके लिए वर्ड लगाते हैं बीइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, तो आपका जो सी पार्ट है वो आपका ऑप्शन सी पार्ट क्या बन गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन बन गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक, टीचर क्या करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। विल है मॉडल वर्ब, इसके बाद बस बी देखो कहाँ पर है, द टीचर, देखो द टॉपिक पहले आ जाएगा, हर जगह पर ही होगा वो, तो द टॉपिक इज तो ऐसे भी नहीं होगा।
द टॉपिक विल यहाँ पर दे रखा है, लेकिन विल के बाद बी नहीं लगाया हुआ तो ये भी नहीं होगा। द टॉपिक विल बी लगाया हुआ है, आगे देखो एक्सप्लेन है, और यहाँ फोर्थ में द टॉपिक विल बी एक्सप्लेन लिखा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वो हमारे सी पार्ट में है, तो हमारा जो सी पार्ट बन गया ये हमारा राइट आंसर बन गया, तो सी को लगा लो टिक आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज टू राइट अ लेटर, उसे लेटर लिखना है। अब देख लो इसको भी ध्यान से, क्या बनेगा यहाँ पे, अ लेटर, देखो हर जगह पे लेटर है स्टार्टिंग में, अब इस तो अपनी जगह ही रहेगा। देखो सिंपल याद रखना, जब बनाओगे हेल्पिंग वर्ब के बाद टू गिवन है आपको ना, देखो ही इज टू है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके बाद टू दे रखा है आपको, तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू तो रहेगा, लेकिन साथ में बी लगा लोगे आप लोग। अब देखो पहले में बी नहीं दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया हमारा। अ लेटर इज टू रिटन, ये भी गलत हो गया हमारा। बी हमें थर्ड में भी दे रखा है और फोर्थ में भी दे रखा हुआ है, लेकिन हमें चेक करना है सही कौन सा है। अब देखो राइट का रिटर्न बनेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा यहाँ पे, लेटर इज टू बी बीन रिटन बाय हिम, या लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, तो यहाँ बीन लगा दिया तो इसलिए हमारा गलत हो गया, तो हमारा सही क्या होगा, लेटर इज टू बी रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारा जो डी वाला हो जाएगा ये हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, द मैनेजर इज साइनिंग दी डॉक्यूमेंट्स, मैनेजर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट को साइन किया, साइन कर रहा है मैनेजर, कॉन्टिन्यूस में बोल रहा है इज साइनिंग है ना, तो वर्ब बीइंग साइन तो नहीं होगा आपका, ठीक है ना। मैंने अभी भी कहा कि जब भी कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम बीइंग लगाते हैं, तो देखो पहले बीइंग वर्ड है कहाँ पर, बीइंग वर्ड एक पहले में था, उससे पहले वर लिखा है तो इज है ना, तो इसके लिए आप कैसे वर लगा लोगे, यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं आंसर बन जाएगा, आर आना चाहिए, हैव बीन तो नहीं आएगा, विल तो फ्यूचर में ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा बचा आपका, द डॉक्यूमेंट आर बीइंग साइंड बाय, है ना। आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इज था, और इज के बाद आईएनजी है तो हम उसके लिए बीइंग लगाते ही है ना, और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसलिए हमारा बी पार्ट बन गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टीचेज इंग्लिश, वो क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। देखो टीचेज है सिंपल, तो ये क्या इज एम आर वाला केस है आपका, सिंपल वाला, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देख लो क्या बनेगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा, इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर, इंग्लिश, अब ये प्रेजेंट में चल रहा तो वॉज तो नहीं आएगा, पास्ट की कैसे बात कर लेंगे, विल भी तो फ्यूचर का होगा, ये भी नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा, तो क्या बचा, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, ठीक है ना, तो ये आपका बी पार्ट आपका आंसर बन गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैंने जितने करवाए अभी टोटली बेस्ड ऑन टॉपिक वॉइसेस थे, हमने सिर्फ अभी 12 क्वेश्चंस किए हैं, इस पे जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस खुद से करोगे, एटलीस्ट 100 खुद सॉल्व करो, आपके डाउट्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।